नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के क्लासेस में हम देखने वाले हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ है, उसका आयोजन कहाँ हुआ था, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, कितने मेडल जो है भारत ने जीते हैं, किस क्षेत्र में किस खिलाड़ी ने कितने मेडल जीते हैं, ये सारे कुछ। आज की जो लेक्चर है बड़े ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे करंट अफेयर से संबंधित, आपका टोक्यो ओलंपिक से संबंधित एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि हर एक खिलाड़ी और उसके बारे में डिटेल यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स जितने भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो पहली बार आया है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। चलिए तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो जान लेते हैं यहाँ पे 2021 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है, तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके जो पुरस्कार मिले हैं कि गोल्ड मेडल किसने जीता है, कितने पुरस्कार कितने गोल्ड मेडल किसने जीते हैं, कौन सा क्षेत्र किससे संबंधित है, जैसे कि नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, कौन से राज्य से है, उनसे उनके द्वारा पहले जीते गए जितने भी मेडल है, सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे कवर अप करने की मैंने कोशिश की है। और अभी अगर आपका एमपी पुलिस का एग्जाम है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि एक और एक क्वेश्चन यहाँ से गेम्स से पूछा जा रहा है, तो टोक्यो ओलंपिक से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और कुछ भी क्वेश्चन गैस डिटेल में बन सकता है। तो यहाँ पे सारी चीजें मैंने डिटेल में कवर अप की है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ विद डिटेल के साथ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी आप सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट यहाँ पे दिया है आपको कि 2021 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये ध्यान रखना, कहाँ किया गया है, अपना टोक्यो में किया गया है। पॉइंट पहला नंबर क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो सबको पता होगा। उसके बाद में देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा डिटेल भी इसके साथ में कवर अप की है, जैसे कि ये जो ओलंपिक हुआ था कौन सा वाला संस्करण था, तो कौन सा संस्करण था आपका 32वां संस्करण था, याद रखिएगा। 2021 से पहले जापान में 1964 में हुआ था टोक्यो ओलंपिक, इससे पहले नहीं हुआ था, याद रखिए। इससे पहले 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो। ध्यान रखना गाइस, अभी आपसे अगर करंट का है, जैसे कि टोक्यो में जो अभी करंट हुआ है तो 32वां हुआ है, तो इससे पहले वाला भी आपसे पूछ सकता है, मतलब 31वां कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 2016 में ब्राजील में हुआ था जो कि, ठीक है। उसके बाद इसका शुभंकर जो किया है वो किसने किया है, तो विनीसियन ने किया था। यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये वाली चीज आप बड़े इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होगा 2024 में होगा, और ये कहाँ होगा, तो पेरिस फ्रांस में होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट गाइस है, ठीक है। तो वैसे याद रखिएगा तीनों पॉइंट। सबसे पहले अभी 2020 में कहाँ हुआ, तो हमने कहाँ हुआ, टोक्यो ओलंपिक जापान में हुआ है। अगला वाला 33वां जो आएगा वो कहाँ होगा, तो पेरिस फ्रांस में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बनता है टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक होगा। तो ये जो है आपका 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये किया गया था। दो पार्ट में ये हुआ था अलग अलग। आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा, जिसके अंतर्गत ये सारे कुछ गेम्स वगैरह दिए गए, तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका बन जाता है टोक्यो ओलंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह भारतीय ध्वजावाहक कौन थे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मैरी कॉम यहाँ पे जो थे, जो कि किससे संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित थे। मैरी कॉम ने यहाँ पे क्या थे, आपके ध्वजावाहक थे। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या बन सकते हैं। तो मैरी कॉम जो है अपने, आपको पता है कि कौन से गेम से संबंधित है, तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये मणिपुर के रहने वाली है, और इन्हें क्या कहा जाता है, सुपर मॉम कहा जाता है। तो गाइस यहाँ पे एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, विद डिटेल के साथ में ये चीजें मैंने कवर अप की है। तो आप कोशिश करें कि सारी चीजें बिल्कुल ध्यान से देखें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चा जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको इंपॉर्टेंट आने वाले जितने भी यहाँ पे इस प्रकार से नोट्स वगैरह रहेंगे, आपको सारे कुछ मिल जाएगी फैसिलिटी बिल्कुल। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, इसमें मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है, इनके भी बारे में ध्यान रखिए, क्योंकि इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि मनप्रीत सिंह का संबंध किससे है, तो किससे है, हॉकी से है। और ध्यान रखिएगा ये भारतीय पुरुष टीम के क्या है, हॉकी टीम के कैप्टन है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है आपको, टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक कौन थे। तो ध्यान रखना कौन थे, बजरंग पूनिया, है ना। तो जब समापन हुआ था तब कौन थे, देखो स्टार्टिंग में कौन थे, तो मैरी कॉम थी, और यहाँ पे जब समापन हुआ तब कौन थे, तो बजरंग पूनिया। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेगा। और बजरंग पूनिया किससे संबंधित है, वैसे भी आपको पता है कि पीछे बजरंग पूनिया, जैसे कि बजरंग बली का नाम याद रख लीजिए, और ये क्या है, पहलवान है। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा आपको, टोक्यो पैरालंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह भारतीय ध्वजावाहक मारियप्पन थंगाबैलू, जैसे कि द्वितीय बार जो हुआ था ये इस प्रकार से था कि द्वितीय बार में इन्होंने उद्घाटन किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ बन जाता है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर, है ना, क्या था, तो ये कहते हैं मीराइटोवा, है ना। ये आपके जो है चाइना के हैं, तो इतना इनसे नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना,
नेक्स्ट पॉइंट है आपका टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य, ये आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखना यूनाइट बाय इमोशंस, ठीक है, यूनाइटेड बाय इमोशंस, ये तो ये आपका थीम पूछ सकता है कि उसका आदर्श वाक्य क्या था, तो वो यूनाइटेड बाय, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है आपको, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? 6 अप्रैल 1896 में हुई थी। डेट देखिए क्या, ध्यान रखिएगा, इस पूछ सकता है आपसे कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो कहाँ हुई थी, कब हुई थी आपके 1896 में हुई थी। पहली बार टोक्यो ओलंपिक खेलों में महिला 1900 जिसका आयोजन पेरिस में किया गया था, ठीक है, 1900 में हुआ था जब सबसे पहली बार महिलाओं ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, ऐसा, ठीक है। इतना डीप में आपसे नहीं पूछेगा, बाकी आपको इसको पीडीएफ में आप इसमें पढ़ लीजिए, बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछ सकता है, तो ये एथेंस ग्रीस में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी कुछ इसकी डिटेल दे रखी है गाइस। अभी जो है मैं इंडिया के जितने भी जो खिलाड़ी वगैरह थे उनके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, तो अब बने रहिए, एंड तक वीडियो देखिए, आपके एक भी क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक से गलत नहीं होगा। ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तो ध्यान रखना किसको जाता है, पियरे डी कॉर्बेटिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पियरे डी कॉर्बेटिन, ठीक है, इनको क्या जाता है, ओलंपिक खेल शुरुआत करने का श्रेय जाता है, ठीक है। इनके बारे में डिटेल दिया है, एक बार पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 दे रखा है आपको, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, तो गाइस ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 4 वर्षों के अंतराल पर होता है, ठीक है। पहली बार किस ओलंपिक में शुभारंभ में शामिल किया गया था, 1972 में किया गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है अपना, ओलंपिक का आदर्श वाक्य, ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, तेज ऊंचाई वगैरह, तो ये इतना अभी डीप में नहीं पूछेगा आपको। भारत के किस ओलंपिक खेल में अपनी टीम की मेजबानी की थी, 1920 में, ठीक है। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी, तो ध्यान रखना कब भेजी थी, 1920 में, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखिए गाइस, आपसे ज्यादा डीप में देखो, ओलंपिक में यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा डीप में तैयार किया है, जिससे कि आपका कोई सा भी क्वेश्चन ज्यादा डीप में भी आएगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी आप इंडिया से रिलेटेड कम से कम कवर कर लेंगे तो आपका एमपी पुलिस वगैरह के अंदर अगर आपका पेपर है, आरआरबी ग्रुप डीवी के अंदर अगर आपका पेपर है, करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं तो इनसे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 1920 में जो है 12वां संस्करण था, इतना से देख लीजिए एक बार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं, तो कितने छल्ले होते हैं, रिंग्स, इस प्रकार से जो ओलंपिक का जो मेडल होता है उसके अंदर इस प्रकार से ग्राउंड राउंड रिंग बने होते हैं, उनको बोलते हैं छल्ले, तो कितने छल्ले होते हैं ये भी पूछ सकता है, 5 छल्ले होते हैं, ठीक है। उसमें इसका जो कौन सा लकाई का प्रतीक होता है, ये सारी चीजें भी दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बन जाता है आपका कि ओलंपिक खेल में कौन सी संस्था रेगुलेट करती है, कौन सी संस्था इसका आयोजन करवाती है, तो कौन सी करवाती है यहाँ पे आपकी आईओसी, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है। नेक्स्ट देखा है आपको, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, ये आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। तो गाइस यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीज डिटेल में मैंने कवर अप की है, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, वहां से आपको इसका पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। जो बच्चा पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। नेक्स्ट है अपना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये जो वर्तमान अध्यक्ष है कौन है, थॉमस बक, ठीक है, याद रखिएगा, थॉमस बक जो कि अभी वर्तमान में ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के क्या है, ये अध्यक्ष है, ठीक है। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा, और ये 9वें वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये जो है किस देश के हैं, तो ये जर्मनी देश के हैं, ठीक है। इतना भी आपसे पूछ सकता है, थोड़ा सा डिटेल में है। नेक्स्ट है अपना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच जो है इसके क्या है, आधिकारिक भाषा है, ध्यान रखिएगा गाइस, ठीक है। तो ये अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, जो कि अपने टोक्यो ओलंपिक से संबंधित बनते हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि इसके जो नेक्स्ट क्लासेस है उसमें देखेंगे अपन कि टोक्यो ओलंपिक में किस किस खिलाड़ी को मेडल मिला है और कौन सा मेडल मिला है, ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसके। तो गाइस इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो बच्चा पहली बार आया, बाकी ये सारे 17 क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे तो आपकी मैक्सिमम चीजें टोक्यो ओलंपिक से कवर हो जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस।